हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। ऑलरेडी हमने पूरा सब्जेक्ट का हर चीज हर एक चैप्टर पढ़ा के रखा हुआ है। ऑल द सिलेबस इज कंप्लीटेड, तो आप उसको देख के अच्छे से पढ़ते रहो। और आपको एक और चीज पता होगा कि हम आपके मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए ये रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के बना चुके हैं, आज लेकर आए हैं 7th स्टैंडर्ड के लेकिन मैथ्स का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड LCM। ये चैप्टर मजेदार भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा सा इजी भी है, लेंथी भी है, लेकिन सच में अगर आप कंसेप्ट सीख लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये चैप्टर को अगर आपको डिटेल में एक एक करके पूरा कंसेप्ट के हिसाब से देखना है तो आप हमारे मेन लेक्चर जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए वो देख लो। ये आपके लिए रिवीजन होगा, जो कि लगभग हम 20-25 मिनट के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर ये पूरा चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम रिवाइज कराएंगे जो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस हमारा साथ देते रहना। एक रिक्वेस्ट ये है कि हम आपके लिए इतना एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी वैसे तो सिलेबस कंप्लीट है तो हम आराम कर सकते थे आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यार आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत किया जाएगा। और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जा रही है ताकि आप अपने लाइफ में बेटर कर सको, अपना मार्क्स इंप्रूव कर सको। मार्क्स इंप्रूव होगा, कंसेप्ट इंप्रूव होगा, लाइफ में अच्छे परसेंटेज आएंगे तो और ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाओगे और अपने लाइफ में कुछ काबिल बन जाओगे। तो जरूर से मेहनत करना, अपने माँ बाप का नाम जरूर से रोशन करना और साथ में थोड़ा बहुत मेरा नाम भी रोशन कर देना। जरूर से मेहनत करते रहना। ठीक है, तो पढ़ाई की शुरुआत करेंगे आज की इस रिवीजन की। उसके पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नोटिफिकेशंस एंड वीडियो के लिंक्स के लिए। एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लेना। उसमें बहुत सारे नोट्स, फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज आएंगे और बहुत सारे आ चुके हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना। और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। चलो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो HCF एंड LCM बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी चीज है इसके अंदर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, या फिर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चीज ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको। ये पूरा चैप्टर को अगर आपको डिटेल में समझना है कि व्हाट डू मीन बाय HCF LCM, जिसको थोड़ा भी नहीं मालूम है तो पहले आप जाके लेक्चर्स देखो जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए इस चैप्टर में। बस सर्च कर लेना 7th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर दिस इसका नाम और बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, तो वो देख लो और ये आप देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। मुझे बताओ प्राइम नंबर मतलब क्या होता है। ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो, जैसे 5 इज ए प्राइम नंबर। 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 2 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, जो खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 3 भी वैसे ही प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है ना, फिर ऐसा 29 है। तो ऐसे बहुत सारे 23, 29 ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है। लेकिन हमको प्राइम नंबर तो पता है, लेकिन कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़ के होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एक नंबर है जिसको हम लोग ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना तो कंपोजिट बोलते हैं। तो वो एक ही मात्र पूरे नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक नंबर है जो कि है 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स के लिए, तो आप लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना कि को प्राइम का मतलब यह होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर, जैसे मान लो 8 और 14 लिया हुआ है, ठीक है ना, 8 और जो 14 है वो लिखा हुआ है, तो इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो मान लो कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसके हम फैक्टर्स निकाले और उन दोनों के फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 1 जो आएगा, 1 ही एक कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा, तो वो को प्राइम होंगे। अगर 1 के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों में आते हैं, यानी कॉमन फैक्टर है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले 8 और 14 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 8 का क्या आएगा फैक्टर्स बताओ। 8 का फैक्टर्स अगर निकालूंगा तो मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 8। तो 2 2 4, 4 2 8। तो ये उसके क्या आ गए फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है निकालने, तो मान लो 8 का फैक्टर्स निकालना है तो इस प्रकार से आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। 8 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से, बराबर। 8 लिखा, 8 का फैक्टर निकालना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, और 2 1 2 हो गया, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाने का। तो 2 और 2 और 2, तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, देखो 2 2 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई। ये सब चीज ऑलरेडी सिखा चुका हूं दोस्तों, ये रिवीजन है इसलिए फास्ट जा रहा हूं, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं ये सब चीज देखा या फिर नहीं पता है तो आप पहले लेक्चर्स देखो यार, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि डायरेक्ट आप प्रॉब्लम सेट के वीडियो देखोगे, माफ करना क्या बोलते हैं, RCC के वीडियो देखोगे, रिवीजन क्रैश कोर्स देखोगे, तो बहुत सारे बच्चे के ऊपर से जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये कैसे लिखा आपने, तो यार ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। रिवीजन का मतलब होता है रिवाइज कराना, हर एक चीज को वापस से पढ़ाना नहीं होता रिवीजन में। रिवीजन मतलब होता है रिवाइज कराना, ठीक है। तो ये चीज प्लीज आप अंडरस्टैंड करके ले लेना। तो ये हो गया आपका फैक्टर 2 2 2। वैसे ही 14 का निकालो। 14 का क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको नहीं आता निकालने तो 14 का निकाल के दिखाता हूं। देखो 14 का निकालो। 14 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। 2 7 14, फिर 7 1 7, ठीक है, आ गया 1, रुक जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7,
तो 14 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 और 7 आया ना खाली, तो 14 मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इसमें देखोगे अगर आप एक और चीज अगर देखोगे, मतलब इन दोनों चीज को अगर आप एक और बार देखोगे तो इसमें एक और ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, जो कि है 1, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 अगर आप करोगे तो आएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1 जो है ये कॉमन है और 2 जो है वो भी कॉमन है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हियर 1, 2 आर कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ये दो चीज कॉमन फैक्टर्स है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 8 है, देयरफॉर 8, 14 आर नॉट अ को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के साथ 2 आया, सिर्फ 1 होता कॉमन, लेकिन 2 भी कॉमन है, दोनों में 2 आ रहा है, 1 तो आ ही रहा है दोनों में, लेकिन 2 भी आ रहा है ना, तो भैया नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर जो अगर 1 से ज्यादा आ रहे, मतलब 1 तो आ ही रहा है, लेकिन 1 के अलावा भी कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए ये जो 8, 14 जो हमें क्वेश्चन दिया था 8,14, ये को प्राइम नंबर हमारे लिए नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो अभी ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कराता हूं आप लोग के लिए। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, 4,5 और 4 का क्या होता है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर दो, 1 सब में आना चाहिए इसके लिए। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर, हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है 4,5, देयरफॉर द क्वेश्चन 4,5 आर अ को प्राइम नंबर। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये को प्राइम है। तो हमें पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, तो ये 8,14 को प्राइम नहीं है, और ये 4,5 जो है ये को प्राइम है। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। कितने क्वेश्चन इजी आते हैं बताओ, ऐसे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में आएगा तो आप तो नहीं कर पाओगे ना, कितना इजी होता है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो यही सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर। अब पहले समझना पड़ेगा ट्विन प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मैंने बताया कि जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, तो 1 हम लोग वैसे भी कंसीडर नहीं करते, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 51 से लेके 100 के बीच में पहले प्राइम नंबर क्या है वो सोचो। प्राइम नंबर क्या है 51 और 100 के बीच में, 51 एक प्राइम नंबर नहीं है, 53 एक प्राइम नंबर है, फिर 59 एक प्राइम नंबर है, सॉरी 54, 55, 56, 57, 19 3 58, 59 एक प्राइम नंबर है, फिर 61 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 62, 63, 64, 65, 66, 67 एक प्राइम नंबर है, 68, 69, 70, 71 एक प्राइम नंबर है, 72, 73 एक प्राइम नंबर है, फिर 74, 75, 76, 77 भी आता है किसी के टेबल में, 78, 79 आता है क्या, नहीं आता है। 79 किसी के टेबल में नहीं आता है ना, देखो करके 2 1 3 1 3 2 6 99 किसी के टेबल में। 79, 80, 81 किसी के टेबल में आता है, यस 27 3 81 होता है बराबर, तो 27 81 आता है। 82, 83 किसी के टेबल में आता है, 83 मतलब 83 मेरा प्राइम नंबर है बराबर, 83 मेरा प्राइम नंबर है, ओके। और 84, 85, 86, 87 भी मेरा प्राइम नंबर होगा, 87 मेरा प्राइम नंबर है। 88, 89 किसी के टेबल में आता है, 89 नहीं आता है ना, 89 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 89 भी मेरा प्राइम नंबर है, करेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है, 89 भी मेरे लिए क्या है, प्राइम नंबर है बराबर ना। 89 जाता है क्या किसी के टेबल में, हाँ 89 भी प्राइम नंबर है। फिर 90, 91 भी मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। 92, 93 भी मेरे लिए प्राइम नंबर है। 94, 95, 96, 97 और 98, 99, 100 आता है। तो हमको ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है सिर्फ प्राइम नंबर। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब आपको इसमें से ट्विन प्राइम नंबर निकालना है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्विन प्राइम नंबर निकालना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, या फिर अगर आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो ट्विन प्राइम नंबर ये होता है कंटिन्यूअस, अगर कोई दो नंबर प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर निकाल दिया, लेकिन ये प्राइम नंबर के अंदर कंटिन्यूअस अगर दो जोड़ी बनती है तो वो होगा ट्विन, मतलब जोड़ी वाला, मतलब उनके बीच में सिर्फ 2 का गैप है। तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, मतलब ये मेरा ट्विन प्राइम नंबर है। फिर ऐसा कोई नंबर है जिनके बीच में 2 का गैप है, देखो ध्यान से, जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का गैप है, देखो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 का गैप। फिर देखो
ठीक है, 2 का गैप हो गया। 13 6 जा 13 के टेबल में 91 आता है, मतलब ये नहीं हो सकता, सॉरी 91 नहीं हो सकता, बराबर। और कोई नंबर है जिसके बीच में सिर्फ 2 का गैप है? देखो, और कोई ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 2 का गैप है? 79 के बाद 83, 4 का गैप, 83 के बाद 4 का गैप, इसके बीच में 87 और 89, 87 और 89, इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ये एक्चुअली 2 का गैप है, लेकिन ये 87 या 89 किसी के टेबल में तो आता है। इट इज नॉट दैट ये चीज को हम लोग ले सकते हैं। 87 किसके टेबल में आता है आप याद करो, अगर 87 डिवाइड करो 2 3 3 3 के टेबल में, 3 2 6 27, यस 3 के टेबल में जाता है यार, 87 नहीं ले सकते ना, 3 के टेबल में जाता है ना 87, तो 87 प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो यही चीज बचे खाली इतनी। और किसी के बीच में 2 का गैप है? नहीं है, 2 के बीच में 2 का गैप नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है, बाकी सबको मिटा दो दोस्तों, बाकी सबको मिटा दो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही जोड़ी ऐसे आ रहे, 59 61 और 71 73। वापस लिखता हूं, 59, 61 ये एक ट्विन प्राइम नंबर हुआ, कॉमा 71 73 ये एक ट्विन प्राइम नंबर हुआ। तो सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर है टोटल 51 से 100 के बीच में जो कि एक ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब डेफिनेशन मैंने बता दिया कि दोनों के बीच, मतलब वो प्राइम नंबर होनी चाहिए और प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए, मतलब 59 60 61 तो 2 का गैप है, 71 72 73 2 का गैप है। और बाकी कितने भी नंबर थे सब में 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप हो रहा था, तो वो नहीं चलेगा। सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर है जिसके अंदर जो आप देखोगे तो सिर्फ 2 का गैप था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज इनटू प्राइम। आपको इसको फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 32 का फैक्टर्स क्या आएंगे? फैक्टर कैसे निकालते हैं हम जानते ही है, कैसे निकालते हो फैक्टर? फैक्टर कैसे निकालते हैं? 32, बराबर। फैक्टर कैसे निकालते हैं? 32 किससे डिवाइड करोगे? 2 किससे निकालोगे? 2 16 जा 32 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 2 जा 4 होता है और लास्ट में 2 1 जा 2 होता है। करेक्ट है? करेक्ट है। तो ये जो आया यही उसके फैक्टर्स होंगे, तो लिख दो 32 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आ गया ये हमारे फैक्टर्स, दिस इज द फैक्टर। इसको आप रहने दो, अगर आपको नहीं मिटाओगे तो अच्छा है, एक्चुअली मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये आपका इस तरीके से इसका यूज करके हम लोग ने फैक्टर्स निकाल दिया। ठीक है, इजी था, इसका यूज करके फैक्टर्स निकाल दिया। ठीक है, अब देखो 150 का निकालेंगे हम लोग। चलो 150 का फटाफट निकालो, आंसर बताओ 150 का कैसे निकलेगा। 150 इज इक्वल टू कितना आएगा? 150 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? सेम वही चीज, आप क्या करना है यहाँ पे 150 लिखना है, ठीक है, और इस प्रकार से डिवाइड करते जाना है। 2 के टेबल में 275 होता है 150, बराबर। कैसे किया ना, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 5 जा 10, बराबर। फिर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 75 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, बराबर। फिर 5 के टेबल में 5 3 जा 15, बराबर, और 3 के टेबल में 3 1 जा 3। तो आपका आ गया फैक्टर्स क्या आया, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय ये, उसके बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 लिखना होता है, तो 2 के बाद 3, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 3, 35 जा 150। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से हमने ये दोनों के जो प्राइम नहीं क्या बोलते हैं इसको, मतलब प्राइम्स में लिख लिया, मतलब इन शॉर्ट हमने इसका फैक्टर्स लिख लिया। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या निकाल दिया, इसका फैक्टर्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने निकाल दिया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े आते हैं। मान लो ये तो 150 था, वैसे 1050 1024 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बस ये वाला मेथड याद रखना, बस कॉलम बनाना, फटफट फटफट डिवाइड मारते जाना, फैक्टर्स जो इस साइड आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपस में लिख देना। वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू तो यही आएगा, बस उसके फैक्टर्स को लिखने, बस हो गया खत्म। क्लियर है? सिंपल है, इजी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड एचसीएफ। देखो अब असली खेल शुरू हो गया, यहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम भी आ जाएगा इसके बाद, पहले एचसीएफ देखते हैं। चलो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 25 और 40। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों के फैक्टर्स निकालने होते हैं। 25 का फैक्टर्स निकालो सबसे पहले। 25 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे, सेम यहाँ पे 25, ठीक है, 5 5 होता है 25, करेक्ट, 5 5 25 और 5 1 5, 1 आ गया, रुक जाओ। तो ये क्या आया, 5 × 5, मतलब 25 को कैसे लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखोगे। फिर 40 है तो 40 को कैसे लिखोगे, 40 का फैक्टर निकालो साइड में, ये हो गया 5 के लिए, वैसे ही साइड में 40 का फैक्टर निकाल रहा हूं। 40 का फैक्टर निकालो, 40 का, फैक्टर निकालो, चलो फटाफट। 2 के टेबल में 2 20 जा 40, फिर 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10 और लास्ट में 5 1 जा 5। ये आ गया, ये उसके फैक्टर्स लिख दो। क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5।
अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है HCF। तो HCF कभी भी कैसे निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ वो चूज करो। तो कैसे चूज करोगे, तो यहां पे मैं बताता हूं कैसे चूज करना है। इसमें 5 है, अंडरलाइन करो, इसमें भी 5 है, तो एक ही बार 5 लिखो, ठीक है, एक ही बार 5 लिखो। ये दोनों में 5 था तो एक ही बार 5 लिखा। फिर एक और 5 है क्या, और एक और 5 है क्या, नहीं है। इन दोनों में 2 है क्या, इन दोनों में 2, दोनों में 2 है क्या, नहीं। तो हमारा 5 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट। तो दैट इज नथिंग बट योर आंसर। तो आपका क्या होगा कि HCF जो होगा, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लियर कट फिर यहां पे कि HCF ऑफ 25, 40, 25, 40 का जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो 5 हमारा आंसर है, 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इजी था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को निकाला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 पूछा है, देखो 3 40 का पूछा है, 60 का पूछा है, 75 का। तो पहले 40 का निकालते। 40 का देखो ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ना, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। देखो 40 का ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब क्या है 40 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अगला है 60, 60 का निकालो साइड में। 60 का निकालता हूं, देखो 60 का 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो गया, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। या फिर पहले 3 करो, 3 इस्तेमाल करो पहले, 3 5 जा 15 होता है और 5 1 जा 5 होता है। ये आ गया 1, रुक जाना है, फिर यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ गया फैक्टर 60 के। वैसे 75 के फैक्टर निकालो, 75 के फैक्टर निकालो साइड में। ये सब मिटाना नहीं है, ये सब आपको लिखे रहना है। 75 का फैक्टर निकाल रहा हूं अभी, 75 का फैक्टर 75 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 2 के बाद क्या आता है 3 के टेबल में देखो, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया यहाँ पे। तो ये तीनों के फैक्टर्स मैंने लिख दिया। आपको निकालना क्या है, HCF। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, HCF निकालने के लिए, ठीक है। आपको पूछा है HCF निकालना है, करेक्ट है। HCF कैसे निकलता है, पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी 2 में तो 2 है तो एक बार 2 लिखो, ठीक है। फिर ऐसा नंबर देखो जो जिसमें 2 में आ रहा है, देखो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो एक ही बार 2 लिखो, ठीक है। ये 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो एक बार 5 लिखो, ठीक है। और कुछ है, ये 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो एक बार 3 लिखो, ठीक है। और कुछ बच रहा है, हाँ सॉरी यार, मैं देखो LCM निकालने के लिए चला गया यार, देखो मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो यार मैं भी तो इंसान ही हूं ना यार, सॉरी माफ करना, मेरे से गलती हो गई। देखो वो वाला डायलॉग याद आ गया, अरे मुंह से निकल गया, वो वाला मीम याद आ गया। तो देखो यार मैं गलती से LCM निकालने लग गया था। हमको निकालना है भैया HCF। हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है ना भैया। HCF का मतलब क्या होता है, तीनों में, यहां पे 2 थे तो दोनों में जो सेम आएंगे वही, इसमें तीनों में जो सेम आएंगे वो। तो 5 5 और 5 ये तीनों में सेम आ रहे हैं तो लिख दिया। फिर ऐसा और कोई नंबर है जो तीनों में आ रहे, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। मतलब और कोई ऐसा नंबर ही नहीं दिख रहा है भैया, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं दिख रहा है जो तीनों में आए। और अगर तीनों में नहीं आए मतलब वो HCF नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही मात्र नंबर है 5। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 40, 60, 75 का, वो आ गया 5। दिस इज माय आंसर। तो 5 इज द HCF। है कि नहीं, तो यही हमारा HCF है। लास्ट क्वेश्चन 105 और 154, चलो निकालो इसको। 105 का निकालेंगे सबसे पहले। 105 का क्या आता है फैक्टर, देखो 105 डिवाइड करो, किसके टेबल में जाएगा, 5 है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 5 1 5। फिर 3 के टेबल में 3 7 21, 7 के टेबल में 7 1 7, 1 आ गया। मतलब इसका आंसर आएगा 5 3 और 7 है, पहले 3 लिख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 5 15, 15 7 105, बिल्कुल करेक्ट है। 154 का निकालते हैं, 154 का निकालो। 154 का कहां निकालो, साइड में निकालता हूं, इधर ही निकालता हूं। 154 का निकालता हूं, ठीक है। 154 का कैसे निकलेगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 77 आ गया। 77 7 के टेबल में जाता है, 17 11 जा 77 और 11 1 के टेबल में जाता है, 11 1 जा 11। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 7 जा 14, 14 11 जा 154, ठीक है चलेगा। ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। जैसे मैंने बोला, अब देखो तीनों में सेम सेम क्या है, मतलब दोनों में, सॉरी 2 ही नंबर है, सेम सेम है। 3 है इसमें नहीं है, 3 3 नहीं है, 5 5 नहीं है, 7 7 है, तो ये 7 दोनों में सेम सेम है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है दोनों में सेम नहीं है। तो ये क्या आ गया मेरे लिए, HCF आ गया, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। इसका HCF कितना आ गया, 7 आ गया।
कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये तो हमारा एक तरीका है। वैसा एक वर्टिकल मेथड भी होता है जो डायरेक्ट आपको एचसीएफ निकाल के दे देगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सिखाया, तो वो भी आप देख सकते हो। ये हमारा यूजुअल मेथड है जो हमेशा हम करते हैं, लेकिन एक वर्टिकल मेथड होता है, मतलब इस प्रकार का मेथड जो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा। ठीक है, वो आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, मतलब बता चुका ऑलरेडी। तो लेक्चर्स आप हमारे जो लेक्चर्स हमने बनाए हुए उसको जाके देखो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो कि क्या बोल रहा है, फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको बोल रहा है डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने। तो ये डिवीजन मेथड क्या है, ये तो हम लोग नॉर्मल मेथड से कर चुके हैं जो हमेशा हम करते आ रहे हैं, लेकिन डिवीजन मेथड जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे इस प्रकार से जो डिवीजन का कॉलम होता है वो बना देना है। लेकिन हमेशा हम लोग इस तरीके से डिवीजन करते हैं, लेकिन आपको अभी यहां पे इस तरीके से भी बनाना है। यहां पे 275 लिखना है आपको, यानी जो ऊपर रहेगा उसको यहां पे लिखना है 275। ठीक है, करेक्ट है। और ये 525 को अंदर लिखना है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जब हम एक्चुअल में डिवीजन कर रहे होते हैं तो 275 अंदर लिखते हैं और जो जिससे डिवाइड करना है नीचे वाला वो बाहर लिखते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा किया है हमने। 275 को हमने बाहर लिखा है, 524 अंदर लिखा है। अब हम जब भी डिवाइड करते हैं यूजुअल तौर पे, जैसे 30 होता है, 6 से डिवाइड करना है, तो 6 5 30 करते हैं, तो ये ऊपर लिख रहे होते हैं। यहां पे हमें ऊपर नहीं लिखना होता, यहां पे हमें साइड में जो जगह हमने ऐसा बनाया है उसमें लिखना है। तो कैसे करोगे, 275 के टेबल में 525 आता है क्या, चेक करो। 275 बन जा 275, 275 टू जा, अगर आप करोगे, सॉरी इधर नहीं लिखना है आपको, इधर लिखना है। 275 टू जा कितना हो जाएगा, 275 टू जा कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा लगभग अगर आप देखोगे 275 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 200 400 हो गया, और 75 75 150 हो गया। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा लगभग 550 के आसपास होगा। तो हम लोग 275 टूजा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 275 टूजा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 275 टूजा करेंगे तो ये 550 मतलब 550 के आसपास आएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो हम लोगों ने ले सकते। 275 वनजा ही लेना पड़ेगा, 275 वनजा 275। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 एंड 4 में से 2 गया 2, 250 आ गया। अब यहां पे जो आपका आया, यहां से आपको एक और इस तरीके से बना लेना है, और ये जो चीज लिखा है, जो इसके ऊपर वाला चीज है, उसको अंदर लिख देना है, जो कि ये 275 लिख दिया। अब 250 को 275 से डिवाइड करो, अगेन 250 1 जा 250 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 25 आ गया। अब यहां पे भी आपको इस प्रकार से ऐसा बना लेना है। अब ये जो चीज है 250, इसको अंदर लिख दो, और 250 25 10 होता है 250, इसको आपने डिवाइड किया और लास्ट में आपने निकाल लिया 0। अब आपका नीचे 0 आ गया, तो आपको रुक जाना है, और आपका जो फाइनली जो आपको पूछा था, आपको क्या पूछा है, फाइंड द एचसीएफ, तो आपका एचसीएफ निकल गया। जब आपको 0 आ गया तो रुक जाना है, और आपका एचसीएफ निकल गया होगा। और एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ आपका ऑलरेडी निकल गया है, यानी कि जिसके थ्रू ये 0 आया, जिसके थ्रू ये 0 आया, किसके थ्रू आया, 25 के थ्रू आया, यानी 25 10 जा 250 करके आया। तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म रहेगा डिवीजर वाला, वही आपका एचसीएफ रहेगा, यानी 25 इज द एचसीएफ। यानी इस क्वेश्चन के आंसर आपने निकाल दिया कि एचसीएफ ऑफ दिस 275 अपॉन 525 इज 25। ये आपने निकाल दिया, बहुत ही इजी था इसको निकालना, तो आपका एचसीएफ आ गया। लेकिन अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, एक और चीज निकालना है। आपको बोल रहा है रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखना है, कभी भी याद रखना, जब भी आपको एग्जाम में सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा रहेगा साथ ही में, तो आपको क्या करना है, जो ये था, जो आपका फ्रैक्शन था 275 और 525, इसको लेना है, और आपको जो एचसीएफ आपने निकाला उससे उसको डिवाइड करना है। तो एक बार ऊपर उससे डिवाइड करो, डिवाइड बाय 25, नीचे एक बार उससे डिवाइड करो, डिवाइड बाय 25। तो करके देखो, 275 का 25 से डिवाइड करो, 25 1 जा 25, 2 कैरी 25 1 जा 25, 11 आ गया। 25 2 जा 50 होता है, 2 बचेगा 25, 25 2 जा 50 बराबर 11 अपॉन 22 बराबर ना। देखो 55 11 हाँ 21 आएगा, माफ करना है 21 आएगा। देखो 25 2 जा 52 50 और 2 बचेगा 25, 25 1 जा 25 होता है, 11 अपॉन 21 विल बी योर आंसर, यानी रिड्यूस फॉर्म में आपका आंसर आ गया 11 अपॉन 21। तो इस तरीके से आपको जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व करनी है और आपको आंसर निकालना है। बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस, आपको 2 फ्रैक्शन के तौर पे दिए रहेंगे और डिवीजन मेथड का सहारा लेना है, उससे आपका जो लास्ट टर्म आएगा डिवीजन वाला वो आपका एचसीएफ रहेगा, और उसी से आपको आपके टर्म को डिवाइड कर देना, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रिड्यूस फॉर्म जो है वो भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पे देखो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया अब आपका, जो कि है फाइंड द एलसीएम। जैसे एचसीएफ निकाला वैसे ही एलसीएम होता है, लेकिन एलसीएम में हमें सारे कॉमन फैक्टर्स को लेना पड़ता है, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे आपको दिया है 3 चीज। सबसे पहले यहां पे दिया है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे निकाल लो। अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं आपको अगेन बार बार बता चुका हूं, 15 निकालना है तो 3 5 15 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, यहां पे क्लोज,
तो ये 15 का कितना आ गया, 3 इंटू 5 आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 30। ठीक है, 30 को कैसे निकालोगे बताओ, 30 का कैसे निकालोगे? ठीक है, 30 का निकालो। 30 का 2 के टेबल में 2 15 जा 30, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 15, 1 आ गया, रुक जाना है। मतलब क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख दिया आपने 30 का फैक्टर। फिर 90 का फैक्टर्स लिखो। 90 का फैक्टर्स क्या लिखोगे, 90 का कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार यहां पे 90 का निकाल लो। तो 90 के टेबल में 2 टेबल में 45 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल में 15 जाएगा। ठीक है, फिर 3 के टेबल में 5 जा हो जाएगा और 5 के टेबल में 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 3 और 5, 2 3 3 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ गए आपके तीनों के फैक्टर्स। अब आपको इसमें से सबसे पहले क्या चूज करना होता है, कॉमन चूज करना होता है जो तीनों में आ जाए। ठीक है, तो तीनों में आ जाए ऐसा कुछ चूज करो। तो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो उसको एक बार लिखा। फिर ऐसा ढूंढो जो तीनों में आ रहा है, 5 5 5 तीनों में आ रहा है, 5 5 5 तीनों में आ रहा है, तो उसको एक बार 5 लिखा। ठीक है, अब हो गया कि ऐसे नंबर मिल गए जिसको हम लोग तीनों में देख सकते हैं। तो ये 3 और 5 आ गया। तो अगर आपको सिर्फ HCF पूछा होता तो जो तीनों में कॉमन है वही लिखते, तो तीनों में कॉमन ये और ये है, तो 3 5 15 आंसर आ जाता मेरा HCF का। अगर मुझे सिर्फ इसमें HCF पूछा होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 इज माय आंसर फॉर HCF। लेकिन HCF नहीं पूछा है भैया, LCM पूछा है। तो आप LCM निकालने के लिए जो बच गया उसको भी साथ में लिख दो। कैसे, अब आप देखोगे यहां पे सेकंड वाले में 2 बच गया, तो यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे भी तो 2 कॉमन है ना, इन दोनों में तो 2 कॉमन है, तो इन दोनों में जो 2 कॉमन है उसके लिए भी एक ही 2 लिखो। ठीक है, अब यहां पे अकेला 3 बच गया, देखो सब लोग अंडरलाइन हो चुके हैं, एक अकेला 3 बचा है, तो जो बच गया उसको भी लिख दो यहां पे, और ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 5 15, 15 यहां तक आया, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 90। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछा था कि एलसीएम ऑफ 15 30 और 90, इसका एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था आप बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे कि नहीं, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम, तो आज का लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज नथिंग बट 90। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 और 86। तो 45 का निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर्स, साइड में कर रहे हैं। 45 का फैक्टर निकालो 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बराबर, 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5, 1 आ गया, रुक जाओ, 3 3 और 5 आया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमने निकाल लिया। अगला क्या है, 86 दिया हुआ है, 86 का भी निकाल लो फटाफट। 86 का निकालो। 86 के लिए आपको निकालना है, देखो यहां पे ध्यान से, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 43 आ गया। 43 किसी के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है, बराबर, देखो किसी के टेबल में 43 एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद के टेबल में जाएगा, 43 1 जा 43, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 43, ये मेरा आंसर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 43, आंसर मतलब फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से, क्या बता रहा हूं कि आप लोग अब क्या करोगे, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जैसे मैंने बोला कि पहले कॉमन क्या वो निकालो, तो दोनों में से ऐसा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और अगर आपको एचसीएफ पूछा होता कि इन दोनों में बताओ एचसीएफ क्या है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो दोनों में कॉमन नहीं है, और कोई भी नहीं होता मतलब उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो ये इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, मतलब कहीं ना कहीं 1 मेरा एचसीएफ आता। अगर आपको एचसीएफ पूछा होता तो 1 आता, लेकिन एलसीएम पूछा है तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर, एलसीएम है ना भैया। तो 3 3 9, 9 5 45, 45 2 90, और 90 मल्टीप्लाई बाय 43 करो, 90 मल्टीप्लाई बाय 43, तो 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 4 जा 36, 37 38, 38 38 और आगे 0, मतलब ये आ गया आपका एलसीएम, किसका आ गया, 45, 86 का एलसीएम आ गया 3870। और आपको प्रूफ करके दिखाऊं ये चीज, देखो ये हमने निकाल दिया, लेकिन मैं आपको जैसे बताया था कि ये तो हमारा ओरिजिनल मेथड है, लेकिन एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन यहां पे मैं रफ में आपको करके दिखा रहा हूं, ये दूसरे क्वेश्चन का जगह है, लेकिन यहां पे मैं रफ करके दिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने मेन लेक्चर्स में कराया हुआ है। तो अगर आपने चैप्टर के लेक्चर्स देखे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको वापस से रिमाइंडर दिलाता हूं, इसको आप लोग देख लेना, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, इसी का अगर मैं निकालता हूं, 45 और 90 का निकालना है मेरे को, मान लो ये 45 है और 90 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से ऐसा कॉलम बनाने का, 45 लिखने का और यहां पे 90 लिखने का, ऐसा, और ऐसा नंबर ढूंढने का जो दोनों को साथ में डिवाइड कर सकता है। तो आपको पता है कि ये दोनों किसके टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे। 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, और कितना बचा 440, 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। 9 के टेबल में जाएगा क्या, 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बराबर। ये 2 के टेबल में 2 1 जा 2, यहां पे आके रुक जाने का, यहां पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है ना। 45 एंड 90 का हाथ से लिखा मैंने यार, मैंने देखो गड़बड़ कर दिया,
45 और 86 है ना, माफ करना, देखो पूरा क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग लिख दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। 45 और मैं वही सोचा इतना आसानी से कैसे आ गया ये, 45,86 है ना दोस्तों, तो 86 लिखना है हम लोग को, 45 और 86 है, तो 45 का लिखना है और 86 का लिखना है। ऐसे दो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, देखो कोई ऐसा कॉमन है, अगर आप देखोगे 5 के टेबल में 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 5 के टेबल में ये जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो 86 का 86 ही रहेगा। 3 के टेबल में जाएगा क्या, ये 86 नहीं जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 के टेबल में जाएगा तो 9 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 के टेबल में 243 जा 86 हो गया, क्लियर। ये 9 के टेबल में 9 1 9 में जाएगा, ठीक है, ये 43 का 43 रहेगा, 43 किसके टेबल में जाएगा, खुद के टेबल में, 43 1 43, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 43 करो, 5 2 10 10 10 9 90 90 मल्टीप्लाई बाय 43, यही आएगा सेम। मतलब चाहे आप वर्टिकल मेथड से करो, चाहे आपने हॉरिजॉन्टल मेथड या फिर नॉर्मल मेथड से किया, तो भी आंसर सेम है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में ऐसा करो चाहे ऐसा करो, मार्क्स मिलता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, वर्टिकल मेथड उल्टा ज्यादा इजी होता है और ज्यादा फास्ट आता है। तो अगर आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, ये भी मैंने सिखाया हुआ है पूरा अच्छे से जब हमारे लेक्चर्स चल रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा एलसीएम जो हमने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एलसीएम एंड वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। मतलब आपको इस चीज का एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो अब आ जाते हैं वर्टिकल मेथड पे, बताओ कैसे। सेम वही वर्टिकल मेथड, तो वर्टिकल मेथड से करेंगे हम लोग, वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे एक ही बार में आपका एचसीएफ एलसीएम दोनों आ जाएगा। देखो सेम करना है, कुछ नहीं, 15 है और 60 है, 15 और 60 बराबर, ऐसा डब्बा बन गया। फिर ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 के टेबल में दोनों जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 2 6 और 0 बराबर। फिर 5 के टेबल में 5 1 5 बराबर, 5 1 5, देखो दोनों के टेबल में जाना चाहिए ना, 3 5 5 5 और 5 4 20 बराबर। तो यहां पे आप रुक गए ना, यहां पे आके, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो यहां पे आपको रुक जाना है, यहां तक आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट आया ना कि इसके आगे आपका कोई ऐसा कॉमन नहीं है जो दोनों के साथ में डिवाइड कर पाए, तो यहां पे रुक जाना है, लेकिन अभी खत्म भी तो करना है इसको, तो क्या आ जाएगा, ये 1 का वैसे ही रहेगा, 1 4 1 4, तो लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मान लो एचसीएफ आपको निकालना है, यहां पे लिखता हूं, समझ लो आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैंने बताया था क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो मैंने मार्किंग किया यहां पे, ये कब किया, जब दोनों में कॉमन खत्म हो गए। मतलब ये 3 ने दोनों को डिवाइड किया, 5 ने दोनों को डिवाइड किया, लेकिन 4 ये दोनों को डिवाइड नहीं कर पाए, एक ही को कर पाया, तो यहां तक आपका रहेगा, तो 3 × 5, तो एचसीएफ आपका आ गया 3 × 5, यानी कि 15 आपका एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम सभी जो फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 15 4 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया, 15 आपका एचसीएफ आ गया। क्रॉस वेरीफाई कर ले, जो हमारा ओरिजिनल मेथड था क्या है, देखो 15 है 16 है 60 है, 15 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 × 5 लिख सकते हो 15 को, और 60 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हो, देखो अगेन 2 2 4 4 3 12 12 5 60, ये आपका दोनों के फैक्टर्स हो गए। कॉमन क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन क्या है, 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 15, 15 आपका एचसीएफ हो गया, जो कि आ रहा है ऑलरेडी। एलसीएम मतलब कॉमन 3 और 5 है, फिर इसको एक एक बार लेना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 5 15 15 2 30 30 2 60 60 आ रहा है। देखो तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे ये मेथड से करो, आप एक ही साथ मतलब दोनों ही तरीके से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाले मेथड में आप एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल पाओगे, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकलने के बाद आपको क्या पूछा है, फाइंड एचसीएफ एलसीएम, जो कि निकाल लिया हमने, ये हमारा एक आंसर आ गया, ये जो कि आपको बोल रहा था कि एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। एक चीज आ गया, हमको बोल रहा है वेरीफाई द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मतलब एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया भी था, अगर आपको याद होगा, कि अगर आप एचसीएफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों जो ओरिजिनल नंबर रहेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमको पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी नंबर दिए हुए हैं उसका प्रोडक्ट होता है। तो एचसीएफ आया मेरा 15, एलसीएम आया मेरा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 15 मल्टीप्लाई बाय 60। 15 और 60 है नंबर, और ये 15 60 क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो कितना इजी आ गया, 15 6 90 मतलब 900 इज इक्वल टू 15 6 90 मतलब 900। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। हमको यही पूछा था ना कि भाई वेरीफाई करो कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हमने निकाल दिया ये चीज। कितना इजी था, है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है।
कभी भी याद रखना, जब भी कोई दो नंबर दिए होते हैं उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो इक्वल आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आएगा। चलो आखिरी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। चलो फटाफट से क्या बोल रहा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 432, ठीक है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 72। देखो ध्यान से, एलसीएम 432, एचसीएफ 72 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 216, फर्स्ट नंबर, एक नंबर दिया हुआ है आपको 216 और आपको बोल रहा है सेकंड नंबर निकालो, सेकंड नंबर निकालो क्वेश्चन मार्क। अभी अभी हमने सीखा वी नो दैट अभी अभी हमने सीखा कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, बराबर, ये हमने सीखा अभी अभी, बराबर, सेकंड नंबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ओके, तो एचसीएफ कितना है मेरे पास, कहां गया, देखो एचसीएफ है 72 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना है 432 विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट नंबर कितना है 216 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, मुझे पता नहीं है, सेकंड नंबर वैसे का वैसे लिखो। अब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मुझे चाहिए ना, सेकंड नंबर निकालना है, फाइंड द अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर, तो 216 को इधर भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा ये 72 मल्टीप्लाई बाय 432, 216 उसके डिवाइड में आ जाएगा नीचे और इधर अकेला बच जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर सेकंड नंबर का वैल्यू क्या आएगा, करो कुछ कैंसल आउट करो, क्या आएगा, 216 किसके टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 5 जा 20 बराबर, और 16 बचा, 4 4 जा 16 बराबर, मतलब 54 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो यही 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा बराबर, 4 1 जा 32 बचा, 4 8 जा 32, 18 बचा, ठीक है, 18 1 जा 18 होता है, 18 3 जा 54 होता है, मतलब 1 नीचे 3, मतलब क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय ये 432 नीचे 3 आ रहा है, तो 3 से काट सकते हो क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, 1 बचा 13, 3 4 जा 12, 1 बचा 12, 144, मतलब आपका सेकंड नंबर जो आ गया, जो आपको पूछा था वो आ गया 144। कितना इजी क्वेश्चन था यार, आंख बंद करके कर सकते हैं इसको, 144, खत्म कहानी, इजी है, सिंपल है कि नहीं दोस्तों, और क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ यार, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, एक नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर फाइंड करने बोलेगा, या तो दोनों नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम फाइंड करने बोलेगा, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ फाइंड करने, ऐसे कई सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप आराम से इसको कर पाओगे, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्या बोल रहा है, विच टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैव एलसीएम ऑफ 180, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई तो ऐसा दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होंगे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और इवन नंबर आप जानते ही हो क्या होता है, 2, 4, 6, 8, हर एक के बीच में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है, हम जानते ही, मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम दिया हुआ है 180 का, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होंगे, तो मान लेता हूं मैं, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बी, एक होगा x और दूसरा होगा x प्लस 2 या फिर x माइनस 2 भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि एक तो x होगा, एक होगा x प्लस 2, ऐसा मैं मान के चलता हूं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या आता है। हो सकता है इस मेथड से मैं ना भी आंसर निकाल पाऊं, लेकिन यार हमारा काम है ट्रायल एंड एरर करना, एक ही मेथड है उसी को हम लोग बार बार करते रहे, ये मैथमेटिशियन का काम नहीं है, मैथमेटिशियन का काम ये है अलग अलग चीजें ट्राई करना और उससे भी आंसर निकालना। तो चलो ट्राई करते हैं। तो हमको एक चीज पता है, फंडा हमको पता है, फंडा ये है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू, जो हमारा एक नंबर है x मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर है x प्लस 2, ये पहला नंबर है दूसरा नंबर। HCF मुझे पता है क्या, LCM मुझे पता है 180, लेकिन HCF मुझे पता है क्या, मैं आपको एक चीज बार बार बोल चुका हूं कि ये क्या है, इवन नंबर, ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर। और हम एक चीज जानते हैं कि जो इवन नंबर होते हैं उसका कंटिन्यूएशन जब होता है, यानी कंसेक्यूटिव होते हैं, एक के बाद एक जब इवन नंबर आता है, मतलब मान लो 2, 4 जो आता है, ठीक है, या फिर कोई भी आप इवन नंबर ले लो, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना वो 2 ही आएगा, करके देख लो। HCF जो आता है वो 2 आता है, कैसे देखो, 2 का आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 का आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें 2 कॉमन है बराबर, तो HCF मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब कोई बड़ा नंबर ले लो HCF, मान लो ले लेता हूं मैं, ले लेता हूं चलो 48 और 50, ठीक है, 48 और 50, इसमें मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 48 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय कैसे लिखोगे यार, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 बराबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहां पे आप देखोगे तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन सिर्फ 2 है,
बराबर है। 24 25 अलग अलग चीज है, कॉमन 2 है, तो मतलब इसका भी जो HCF आया वो 2 ही आया। मतलब आप चाहे कोई भी दो HCF ले लो, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए लेकिन एक के बाद एक होना चाहिए, वैसा वाला अगर आप ले लो तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो 2 आएगा। ये बहुत पहले हमने प्रूफ करा के रखा है, मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बोला। तो इन शॉर्ट HCF का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। एलसीएम आपको दिया हुआ है 180, इसका वैल्यू है x और ये है x+2। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं ना यार, इसको मजा आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व, मतलब ये मैं आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, इसको सॉल्व कैसे करते बताता हूं। ऐसा नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 360 आ जाए और प्लस करके 2 आ जाए। ठीक है, देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस करके यहां पे इस प्रकार की चीजें हो सके। ठीक है, तो या तो 360 का आप क्या करो, कुछ ऐसा नंबर बनाओ। ठीक है, चलो फटाफट से। अब मुझे पता है कि 360 जो है, अब देखो यहां पे अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब देखो ये अभी 7th के सिलेबस के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मुझे पता है कि एक नंबर मेरा x होगा, दूसरा होगा x+2, ऐसा मैंने मान के चला। ठीक है ना, अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें भी दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा, नो डाउट टाइम लगेगा। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो नो डाउट आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो मेथड होता है, अगर मैं इसको कराने की कोशिश करूं, अगर आपके पास टाइम है तो देखो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूं। 360 है, देखो 360 है, तो 360 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 360 को अगर मैं डिवाइड करूं, देखो यहां पे ध्यान से, एक सेकंड दे देना मेरे को। देखो मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं अपने मन से अब कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जो इसका भी आंसर निकाल पाए। मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे x ना मानूं और डायरेक्ट में 360 का फैक्टर निकाल के करूं तो आंसर मेरा चुटकी बजाते आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखो 360 का अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, देखो 360 का पहले फैक्टर निकालते हैं। चलो 360 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। देखो 360 का फैक्टर निकालते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं। 360 का फैक्टर निकालते हैं। देखो 2 के टेबल में जाएगा, क्या आएगा, 2 1 2, 16 बचा, 2 8 16 और 0 बराबर, फिर 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, फिर अगेन 3 5 जा और ये 5 1 जा। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर। 8 3 24 भी हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इन दोनों में डिफरेंस 2 का नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा नंबर क्रिएट करना पड़ेगा जिनके बीच में डिफरेंस 2 का आ जाए। ठीक है ना, अगर आप देखो यहां पे, देखो मतलब कुछ ऐसा नंबर बनाना जिनको मल्टीप्लाई करके 360 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 360 आ जाए। देखो डिफरेंस 2 का आना चाहिए। 180 और 2 नहीं ले सकते। 45 देखो 5 15 3 जा 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, मतलब ये इतना 45 ले लिया और ये 8 ले लिया, इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लेवल जो है वो हाई है, वो 10th का लेवल है, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करना इट इज ए 10th लेवल। ठीक है ना, ये 10th का लेवल हो गया अगर हम बात करें तो। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 जो है 360 जो है ये एक 10th का लेवल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है ना, ठीक है, अगर हम ले ले 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो मैं आपके सामने कर रहे हो, आप लोग बोल रहे होंगे सर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं बताता हूं, टेंशन मत ले। अगर मैं मान लो इसको लेता हूं, मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, 3 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, 18 ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं 5, ठीक है 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20, हाँ देखो आ गया ना 20 मल्टीप्लाई बाय 18। देखो हमारा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने की बात बोल रहे थे वो आ गया यहां पे। देखो क्या, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखूं प्लस इसको मुझे 2x लाना है, मतलब 20x माइनस 18x करूं माइनस 360 करूं इज इक्वल टू 0 करूं। देखो ध्यान से, ये भी बताऊंगा ये भी बता रहा हूं। देखो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखो कॉमन निकलेगा x प्लस 20 बराबर माइनस 18 कॉमन निकलेगा, इसमें भी x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये 10th का लेवल चल रहा है दोस्तों। देखो तो x विल बी इक्वल टू माइनस 20 आ गया इसका आंसर, और इसका आ गया x इज इक्वल टू 18। मतलब मेरा x का वैल्यू 18 पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे हम लोग। नेगेटिव वाला आंसर नहीं होता, गलत होता है। ये x इज इक्वल टू 18 मेरा आंसर है। x क्या माना है हमने, x माना है हमने मेरा इवन नंबर, पहला वाला इवन नंबर। तो मतलब मेरे लिए पहला जो नंबर हो गया, मेरा पहला जो नंबर हो गया, फर्स्ट इवन नंबर जो हो गया वो हो गया दोस्तों 18। फर्स्ट इवन नंबर 18 हो गया, और ये x प्लस 2 यानी 18 प्लस 2 यानी सेकेंड जो इवन नंबर हो गया
हो गया 18 + 2 यानी 20, आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम में करोगे, एग्जामिनर खुद चौंक जाएगा कि यार ये तुमने किया कैसे, इतना हाई लेवल किया कैसे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखना। या तो दूसरा मेथड ये है कि सिंपली मुझे पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो आएगा वो 360 आएगा, बराबर। तो 360 को बस टुकड़े में ब्रेक डाउन कर दो, फैक्टराइज करके आपका जो आंसर है वो आपके सामने आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्लियर है दोस्तों? चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर यानी ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करके दिखा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी चैप्टर्स की वीडियोस यानी रिवीजन हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमें यार सपोर्ट करो, आप लोग प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, भर दो कमेंट सेक्शन को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।